सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 5 चैप्टर 5 एजाइल डेवलपमेंट देख रहे हैं। एजाइल का मतलब यह होता है फ्लेक्सिबल। आपने बिल्ली देखी होगी, आपने कई ऐसे जानवर देखे होंगे जो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जो आराम से परिवर्तन अपने आप में कर सकते हैं या कहीं से भी निकल जाते हैं। तो यहां पर एजाइल का मतलब है फ्लेक्सिबल। और दूसरी चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात आपको समझनी है, वो है चेंज। चेंज कैसा? अब आप देखिए, आप 10 साल के लड़के थे, उसके बाद आप 20 साल के नवयुवक हुए, आपकी दाढ़ी मूछ आ गई, आपको ब्लेड वगैरह लगाने पड़ी, शेव करना पड़ा, तो परिवर्तन तो आया आप में। ऐसे 30 साल के होंगे तो कोई और परिवर्तन आएगा। जिंदगी में हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास कुछ मॉडल थे, जैसे वाटरफॉल मॉडल था। वाटरफॉल मॉडल या कहें कि जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल थे, उसके SDLCs थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम कहते थे पहले हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद हम मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग के बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोडिंग करेंगे और फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, यूजर को देंगे। तो ये एक पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलती थी। अब इसमें तमाम तरीके की चीजें थी जो उस जमाने में बहुत अच्छी मानी गई, लेकिन अब आजकल के जमाने में क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, बिजनेस नीड चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो केंट बैग साहब और बहुत सारे लोग, ये केवल अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, कुछ लेखक थे, कुछ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, जिसको हम एजाइल अलायंस कहते हैं। इन्होंने एक मैनिफेस्टो मतलब एक प्रारूप साइन किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होगा। और इसमें इन्होंने कहा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका दें कि हम और दूसरों को मदद कर पाए। हम तो खुद करें, साथ में दूसरों को भी मदद कर पाएं कि ये तरीका अपनाइए, आप बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बना पाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे ट्रिवियल या कहें कन्वेंशनल या जो हमारी परंपरागत तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा इन को फॉलो करेंगे। तो एजाइल में इन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है, ये अलग अलग प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है और जितने भी उपकरण यूज किए जाते थे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, उसकी जगह हम इंडिविजुअल और इंटरेक्शन पे बात करें। इंडिविजुअल मतलब ये है कि लोगों पे ध्यान दें, हम डेवलपर के बारे में सोचे, हम कस्टमर के बारे में सोचे। ये कोई भी आपका इंडिविजुअल हो सकता है, कस्टमर का इंटरेक्शन हो, कस्टमर डेवलपर का इंटरेक्शन हो, मैनेजर और स्टेक होल्डर का इंटरेक्शन हो। इन्होंने कहा बातचीत और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे पोथी पत्रा, यानी आप रिक्वायरमेंट का पेपर या किताब बनाएंगे, फिर डेवलपमेंट का बनाएंगे, अलग अलग मॉडल्स बनाएंगे, फिर उसका टेस्ट केसेस लिखेंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आप वर्किंग सॉफ्टवेयर बना दीजिए, यूजर को दीजिए, वो अपने आप आपको बताएगा क्या क्या और चाहिए उसको। कस्टमर कोलैबोरेशन इसलिए है क्योंकि जब कुछ बना के होता यह है कि यहां पर हमने यूजर से रिक्वायरमेंट ले ली, उसके बाद हम यहां पर जाके उससे इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल है जब हम बीच में इंटरेक्ट करते ही नहीं, बातचीत ही नहीं करते। कस्टमर का कोलैबोरेशन या फिर जो स्टेक होल्डर है जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर या फिर कहे वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, उनके साथ आपको बातचीत करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है वो है चेंज। अगर कोई क्योंकि कस्टमर आएगा बोलेगा मुझे ये करके दीजिए, या फिर आगे चल के बोलेगा मुझे ये दिमाग में आया ये भी कर दीजिए, तो चेंज से मत घबराइए। यही एजाइल फिलॉसफी है, यही एजाइल का मेन ध्येय है। अब एजाइल के तरीके जितने भी हैं, वो मेन चीज ये है कि वो इसीलिए आए थे कि जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जैसे मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल का नाम लिया, ऐसे वी मॉडल का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जिनमें जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। अब ये जो एजाइल डेवलपमेंट का तरीका है, ये बहुत सारे बेनिफिट देता है, बहुत फायदे देगा, अभी आप देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एजाइल आप हर जगह नहीं लगा सकते, हर प्रोडक्ट में, हर प्रोजेक्ट में नहीं लगा पाएंगे। इसको वही लगा पाएंगे जहां पर ये पॉसिबिलिटी होगी। आज की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब जो पैसा, यहां पर आप ये बता नहीं सकते कि भाई आज से 20 साल पहले मोबाइल के बारे में कौन जानता था। आज मोबाइल ही मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको ऐप चाहिए, किसी को सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, अब ऐप चाहिए या वेब ऐप चाहिए। अब मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, यूजर स्मार्ट हो गए हैं, कंपटीशन इतना है। अगर आप 1 महीना 2 महीना अपना दिमाग से जो भी आपका उपजा है वो एज अ प्रोडक्ट आपने नहीं लॉन्च किया या एज अ ऐप लॉन्च नहीं किया, तो तब तक तो दूसरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। दूसरी चीज ये है, कौन ऐसा आदमी है जो हर चीज जानता है जब सॉफ्टवेयर बन रहा हो या शुरुआत हुई हो। सबको रिक्वायरमेंट नहीं पता होता,
तो एजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें एक तरलता हो, फ्लूइडिटी हो। तो आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा फ्लूइड है, चेंज हो रहा है और आपके सामने कोई भी चीज आ सकती है, उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे पता चलेंगी, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो आती है वो ये होता है कि जो चेंज, परिवर्तन आपको कहा जाएगा, क्योंकि यूजर आपको परिवर्तन आज के दौर में कहेगा ही कहेगा, उसके कॉस्ट को कम करना है। वो कब कैसे कम होगा? जब आप अजाइल तरीका अपनाएंगे। यहां पर एक साहब दिखा रहा हूं मैं आपको। ये साहब का नाम है एलिस्टर कॉकबर्न। ये साहब जो है यहां जो देख रहे हैं आप, ये इन्होंने एक बुक लिखी, बुक थी एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इन्होंने कहा कि मेन कारण क्या है, जो हमारे प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल थे, उसमें आप स्पाइरल ले लें, उसमें आप वाटरफॉल ले लें, या फिर आप प्रोटोटाइप ले लें, ये फेल क्यों हो रहे थे? या ये कहें कि इतना ज्यादा इसमें क्यों हमको टाइम और बजट दोनों को सरपास करना पड़ता था? उन्होंने ये कहा कि हम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, हम आदमियों के बारे में नहीं सोच रहे। क्यों? इन्होंने ये कहा कि देखिए, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। आपने देखा ना, एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ आईआईटी पे चले जाते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना। तो हर आदमी का स्किल लेवल अलग है, हर आदमी ऑर्डर में है, डिसिप्लिन में है, वो कितने जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, वो कितना काम के प्रति रुझान है, नहीं है, कितना उसका आईक्यू है, कितना सॉफ्टवेयर बढ़िया बना सकता है, कौन अच्छा डिजाइन कर सकता है। तो हर आदमी की अलग अलग कंसिस्टेंसी है। हम ये सोचते हैं कि सब एकदम बराबर है। उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन वीकनेस है, यानी बेसिकली क्या है कि यहां पर हमको हर आदमी को एक जैसे नहीं मान सकते। जहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाली जो मेथोडोलॉजीज हमको लगानी है, या ये कहें कि जहां पर ह्यूमन वीकनेस को ध्यान नहीं दिया जाता है, वहां पर वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स कहीं ना कहीं लोगों के कारण खराब हो जाएंगे। ओके, अब यहां पर क्या है कि अगर प्रोसेस मॉडल को वाकई में आपको सक्सेसफुल करवाना है, तो यहां पर एक तरीका अपनाना होगा। क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन, जैसे मैंने कहा ना, एक आदमी काम करने में बहुत इच्छुक है, एक आदमी काम करना ही नहीं चाहता, फिर क्या करेंगे आप? तो वहां पर आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक तरीका बनाना पड़ेगा, एक अजाइल का एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, जिससे लोग सीख पाए, कर पाए और बराबर कर पाए। व्हाट इज एजिलिटी? एजाइल या एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपने बिल्ली देखा होगा, बिल्ली कितनी फ्लेक्सिबल होती है, छोटे से पाइप से भी घुस जाती है वो। यहां पर एजिलिटी का सारा जो दारोमदार है, या फिर इस शब्द का तात्पर्य है चेंज से। क्योंकि बिजनेस में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में चेंज आएंगे, आगे भी आएंगे, यानी सॉफ्टवेयर शुरू हुआ, बनाना आपने शुरू किया, उसके बाद चेंज आएंगे। वहां पर आप कैसे चेंज को हैंडल करते हैं? तो ये डॉक्टर इवार याकोब्सन साहब हैं। इन्होंने कहा कि मेरा जो सारा ध्यान है वो ये है कि परिवर्तन, चेंज, इसी से रिलेटेड है एजिलिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, वो जैसे जैसे परिवर्तन आते रहे, उनको अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अकोमोडेट करें, यानी उसको आत्मसात करें और अपने सॉफ्टवेयर फेजेस को उसके हिसाब से ढालें। यहां पर एजिलिटी एक और चीज में आती है, कैजुअल। होता यह है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और ये आपके प्रोग्राम मैनेजर है या प्रोग्राम लीडर है, इनसे आपकी कितनी बात होती है? एजिलिटी का मतलब होता है कि इन दिनों के बीच में बातचीत, स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है, उनसे बातचीत, वो एक कैजुअल बातचीत होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस बात होनी चाहिए। हर एक सॉफ्टवेयर जब आप बनाएं तो ऐसा ना करें कि भाई कम्युनिकेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक आप पूरी धारा चला रहे हैं या बहुत समय ले रहे हैं सॉफ्टवेयर देने में। अब सॉफ्टवेयर हो गया, ऐप हो गए या फिर वेबसाइट हो गए, इनके लिए टाइम नहीं है। तो आप जैसे ही आपको काम मिलता है, आप फटाफट एक ऑपरेशनल, कम से कम ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर ये यूजर को दीजिए। यानी आपके वर्क प्रोडक्ट होने चाहिए, कोई ना कोई कार्य उत्पाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर टीम आपके होने चाहिए। होता यह है कि हमेशा हम एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बना लेते हैं कि भाई हम लोग सॉफ्टवेयर टीम है और वो लोग स्टेक होल्डर है, यानी कि जिन्होंने हमें सॉफ्टवेयर दिया है। हम एक रेखा खींच लेते हैं अपने बीच में। इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमको उनके बगैर काम नहीं करना है और
उनको हमारे बगैर काम करने नहीं देना है, यानी कि उनके साथ कॉन्टिन्यूअस बात करनी है, एक फैमिली की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। ध्यान रहे, कभी भी प्रोजेक्ट प्लान आप शुरुआत में जो बनाते हैं वो आप रिजिड नहीं बना सकते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या उसको लचीला बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज का वर्ल्ड, आजकल का जो विश्व है वो हर मामले में अनसर्टेन है। हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि कब क्या हो जाएगा। एजिलिटी किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में आप लगा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए आप कोई फॉलो ही करें, अपने भी बना सकते हैं। एजिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ चेंज। यहां पर एक शब्द आपको समझना है, चेंज। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एजिलिटी का पूरा मतलब यह है कि किसी भी समय कोई भी परिवर्तन आप अपने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में या सॉफ्टवेयर बनाने के समय में कोई भी परिवर्तन अगर आए, उसको चेंज करने में आपको कोई हिचक ना हो, उसको आप आराम से कर सके। यहां पर आपको मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा, उसी से हमको कॉस्ट पता चलेगा कि जो कॉस्ट अगर हमारा नॉर्मल ये वाला देखिए, ये जो काला मोटी लाइन है ब्लैक वाली, इसमें नॉन लीनियरली कॉस्ट ऑफ चेंज इंक्रीजेस नॉन लीनियरली एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। अब यहां पर देखिए कि जो एक्स एक्सिस में ये डेवलपमेंट शेड्यूल है, ये आगे बढ़ रहा है समय जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट कॉस्ट है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा और जहां पर आप चेंज करना चाहेंगे, यहां पर करना चाहेंगे, यहां पर करना चाहेंगे या यहां पर करना चाहेंगे, मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनना पूरा यहां कंप्लीट हो रहा है, तो अगर आप यहां पर करना चाहेंगे तो आप देखिए इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी कि आप मान लीजिए वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हैं, स्पाइरल यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है जितना लेट आप चेंज बताएंगे, मतलब यूजर आपको चेंज बताएगा और आप चेंज करेंगे। लेकिन होता यह है कि अगर आप किसी तरीके से इस चेंज का कॉस्ट घटा सके, देखिए यूजर कभी भी आपको कह सकता है कि आप ये परिवर्तन कर दें। एक बार यूजर ने अपना कहा कि भाई मैंने जो आपसे कहा था उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या होगा, आपने स्पेसिफिकेशन लिए होंगे, आपने रिक्वायरमेंट बनाई होगी, आपने डिजाइन बनाया होगा। आप किस स्टेज में ये पता नहीं, लेकिन जिस भी स्टेज में होंगे, जितना लेटर है, जितने बाद के स्टेज में होंगे, वहां पर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा और जो परिवर्तन आप यहां बीच में करेंगे, वो जो आउटकम है, चाहे टाइम देख लीजिए चाहे कॉस्ट देख लीजिए, प्रोजेक्ट का, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की कॉस्ट में बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई यूजर आपके सामने आता है और कहता है कि बहुत बड़ा फंक्शनल चेंज चाहिए। कोई कहता है यूडीपी पे आप सारे कम्युनिकेशन कर रहे हो, हमको तो केवल टीसीपी पे चाहिए, ऐसा आके कोई बोलता है, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो ये जो चेंजेस है, हो सकता है कि ये डिजाइन के समय में आपके पास आए या डिजाइन के बाद आए। आप डिजाइन के बाद अगर आप चेंज करने चलेंगे तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एक तो मॉडिफिकेशन कंपोनेंट के हिसाब से होगा, और उसके बाद आपको नए टेस्ट केसेस बनाने होंगे, पूरा का पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगी, आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। ये यहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। और अगर आप टाइम और कॉस्ट को रोकने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से कि हम परिवर्तन तो कर रहे हैं, चेंज कर देंगे यूजर के हिसाब से, टाइम और कॉस्ट को बदलने में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम आपका ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये कन्वेंशनल तरीका है। तो एजिलिटी की बात कहां आती है? अब मैं आपको वो ग्राफ दिखाऊंगा, वो लाइन दिखाऊंगा जो एजिलिटी से आती है, एजाइल डेवलपमेंट से आती है। वो है ये नीली लाइन। होनी तो ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए ये, लेकिन ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एजाइल डेवलपमेंट करते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छा एजाइल प्रोसेस तैयार करते हैं, तो ये जो कर्व था जो इस तरीके से आ रहा था, यानी जितना देर आप चेंज में लगाए, मतलब जितने देर से आपके पास चेंज आएगा उतना ज्यादा कॉस्ट बनेगा। अब यहां पर देखिएगा आप, ये जो कर्व है कैसे चेंज हो गया, ये इस तरीके से चेंज हो गया, ये वाला। इससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहां पर मान लीजिए चेंज आता है, तो अगर इसके हिसाब से मैच करूं तो यहां कॉस्ट कितना आ रहा है और यहां कॉस्ट कितना आ रहा है, और इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो यहां पर कितना कॉस्ट आ रहा है और यहां कितना कॉस्ट आ रहा है, सेम पॉइंट पे। तो अगर आप बहुत अच्छा एजाइल प्रोसेस डिफाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि कॉस्ट, अगर आपका कॉस्ट और टाइम दोनों जिस पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, अगर कोई भी परिवर्तन यूजर आखिर में बताता है या एंड में बताता है या बहुत लेट बताता है, तब भी आप कर सकते हैं। तो एजाइल प्रोसेस में इंक्रीमेंटल डिलीवरी होती है, यानी कि आप पहले प्रोजेक्ट का कोई एक ऑपरेशनल काम करता हुआ एक प्रोडक्ट देंगे, यूजर इसे देखेगा,
फिर वो चेंज बताएगा, फिर आप दूसरा बनाएंगे, ऐसे करके हर बार उसको नई चीजें मिलती रहेगी। इसको हम इंक्रीमेंटल डिलीवरी कहते हैं। और हर बार जब भी आप इंक्रीमेंटल डिलीवरी देंगे, हर बार आपको यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसको चेक करना पड़ेगा कोई बग्स एरर्स तो नहीं है। पेयर प्रोग्रामिंग इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक सिस्टम के आगे दो लोग बैठेंगे, एक आदमी काम कर रहा होगा, दूसरा उसके साथ काम कर रहा होगा, तो साथ में काम भी हो रहा होगा, साथ में टेस्टिंग भी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो चेंज, बेसिकली जो चेंज आगे आने वाला है इस जगह पे, उसका कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो जाता है। यही तरीके अपनाने होंगे ताकि चेंज कम हो जाए, चेंज का कॉस्ट कम हो जाए। तो एजाइल प्रोसेस क्या होता है? एजाइल का ये कहें प्रोसेस का मतलब होता है क्रिया, या ये कहें कि कार्यविधि, गतिविधि। तो एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस के कुछ अजम्पशंस हैं। एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैसा होना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कोई भी चीज आप पहले नहीं बता सकते। आप मान के चले कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यूजर चेंज करेगा ही करेगा। आपको मान लीजिए 50 रिक्वायरमेंट शुरुआत में दे दी, हो सकता है इसमें से 50 में से वो 5 हटा दे, 2 एक्स्ट्रा जोड़ दे। कस्टमर की प्रायोरिटी समय के साथ चेंज होगी। मान लीजिए 1 साल का प्रोजेक्ट दिया है, बड़ी बात है कि 1 साल के अंदर वो 6 महीने में, 8 महीने में आपके पास जरूर आएगा, कहेगा ये चेंज कर दीजिए। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ये इंटरलीव्ड है। ये नहीं कह सकते आप कि पहले हम डिजाइन बनाएंगे फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। इंटरलीव्ड का मतलब यह होगा कि डिजाइन करिए, कंस्ट्रक्ट करिए, डिजाइन करिए, कंस्ट्रक्ट करिए, डिजाइन करिए, कंस्ट्रक्ट करिए। मतलब बेसिकली क्या है कि डिजाइन तभी प्रूव होगा जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब कोड करेंगे। एनालिसिस, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ये प्रिडिक्टेबल नहीं है कभी भी। हम दे आर नॉट प्रिडिक्टेबल। इसमें हम उसके बारे में पहले से राय तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो एजाइल प्रोसेस में एक और बात आती है कि ये अपने आप को इंक्रीमेंटली अडॉप्ट करता है। मतलब शुरुआती दौर में आप एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट देंगे यूजर को, फिर उनके जो भी फीडबैक आएगा उसको इसमें आत्मसात करेंगे, इसमें डालेंगे और फिर टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इंक्रीमेंट उनको देंगे मल्टीपल फंक्शनैलिटी को ऐड करने के बाद। तो इसके लिए आपको यहां पर यूजर को ऑपरेशनल प्रोडक्ट या फिर एक काम करता हुआ सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वेबसाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि यूजर का फीडबैक बहुत जरूरी है। और हर बार जो सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट दे रहे हैं ये कम समय में देना होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया अनप्रेडिक्टेबिलिटी, चेंज, परिवर्तन होना ही है। चाहे आप मार्केट में कहें, चाहे यूजर के सोच में कहें, या यूजर जिसके लिए बना रहा है लोगों की सोच में कहें, हर बार परिवर्तन आता है। इसलिए आपको बहुत कम पीरियड में, ये नहीं कि 1 साल का अगर काम दिया तो 3-3 महीने में दे रहे हैं। 1 साल का प्रोजेक्ट है तो 1-1 महीने में देना होगा आपको। 2 साल का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 3-3 महीने में आपको एक इंक्रीमेंट देना होगा। एजिलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 12 प्रिंसिपल है। अगर आप कहते हैं कि हमारा एजाइल डेवलपमेंट है या एजिलिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी परिवर्तन आएगा तो उसके हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को इस तरीके से बनाएंगे कि चेंज करने का कॉस्ट और टाइम हम मैनेज कर सके। तो एजाइल अलायंस जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, कैन बेक साहब का नाम लिया था, एजाइल मैनिफेस्टो का नाम लिया था। 12 एजिलिटी प्रिंसिपल्स है। इसको हम एजाइल स्पिरिट भी कहते हैं। एजाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, परिवर्तनीय और लचीला। तो इससे हमको एजिलिटी मिलेगी। पहली चीज तो ये है कि हमारा मेन काम क्या है। हमको जिसने काम दिया है कस्टमर, उसको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। और तभी हो सकता है जब उसको हम कॉन्टिन्यूअस सॉफ्टवेयर या ऐप या जो भी आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं वो उसे देते रहे। आपको जब भी रिक्वायरमेंट आए कि भाई आपने मान लीजिए यूजर के साथ शुरुआत में बैठ के 50 रिक्वायरमेंट लिख ली, अब वो कहता है कि भाई इसमें से 5 रिक्वायरमेंट चेंज कर दीजिए, मुझे ऐसी चाहिए। और वो कब कह रहा है? जैसे 1 साल का प्रोजेक्ट है और वो आपको इस जगह पे कह रहा है आके, आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको। क्योंकि कस्टमर जो है, देखिए कस्टमर आपसे को पैसा क्यों दे रहा है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? क्योंकि उसको भी तो कोई एडवांटेज चाहिए होगा ना। तो वो आपसे इसीलिए चेंज करा रहा है। आपको जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो ये नहीं कि पूरा बना के ही दूंगा मैं, आपको वीक्स में देना पड़ सकता है, 1-2 महीने में देना पड़ सकता है। मतलब जो टाइम स्केल है वो बहुत शॉर्टर रखनी पड़ेगी, बहुत कम रखनी पड़ेगी। जो भी लोग हैं, चाहे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आपके डायरेक्ट कस्टमर जिससे आप बात कर रहे हैं, और जो डेवलपर है, इनके बीच में कॉन्टिन्यूअस बात होनी चाहिए। इनके बीच में एक बहुत कैजुअल एक कम्युनिकेशन या फिर एक संचार होना चाहिए। एक और इसमें बात आती है, लोग
जो लोग इसमें डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं वो आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट लीडर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन वाले हो सकते हैं। उन सबको आपको ऐसा एक माहौल देना है, एम्बियंस देना है और उनको सपोर्ट देना है। ये नहीं कि ये काम कर लो, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा ये भी आपको बताना है, और अगर काम में कोई कमी पेशी रह रही है, किस कारण से हो रही है, उसको भी पूरा करना है। इसमें एक और चीज आती है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन। होता क्या है, हम व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, इस पे या ईमेल पे सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। जरूरी यह है कि आप अपने टीम मेंबर से डायरेक्ट बात करें, आप अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डायरेक्ट बात करें। फेस टू फेस कन्वर्सेशन से अच्छा, बातचीत से अच्छा कुछ नहीं होता है। जब आप एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे तभी तो प्रोग्रेस पता चल पाएगी। आपने ये सॉफ्टवेयर बना के दिया, वो उसने देखा अरे यार इसमें तो ये 4 चीज कम है, तभी तो प्रोग्रेस पता चल पाएगी। तो मीट्रिक इसका ये होना चाहिए कि कितना सॉफ्टवेयर बढ़ा है। एक और चीज है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, सतत विकास की प्रक्रिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया है, जो डेवलप कर रहे हैं, जो इसे यूज करने वाले हैं, वो एक तरीके से मतलब एक कांस्टेंट पेस चलाते रहे और सतत चीजें बढ़ती रही। मतलब ये वही है कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होगा, आपस में बात करते रहेंगे। इसी का दूसरा तरीका है कहने का। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अच्छा काम कराना है तो आपको अच्छे बंदे लाने पड़ेंगे। अगर एक प्राइवेट कॉलेज से आप इंजीनियर लाएंगे तो कैसा काम होगा, एक आईआईटी से इंजीनियर लाएंगे तो कैसा काम होगा, आप खुद ही समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिंप्लिसिटी। हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते चीजों को। यहां पर उन्होंने कहा है कि हम सिंपल रखें, काम तभी हो पाएगा जब यूजर उसे यूज कर पाए। द बेस्ट आर्किटेक्चर्स, रिक्वायरमेंट और डिजाइन, जो भी चीजें सॉफ्टवेयर में आती हैं, हम ये देखिए, आर्किटेक्चर बनाना आप नहीं छोड़ सकते, यूजर से रिक्वायरमेंट लेना नहीं छोड़ सकते, डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा। वो तभी आता है जब सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम हो, यानी कि एक टीम है वो खुद ही अपने आप डिसाइड करे मुझे अब का क्या करना है, कल क्या करना है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम ही सबसे अच्छा काम कर सकती है। हर एक रेगुलर इंटरवल पे, हर एक शॉर्ट पीरियड पे आपको देखना है कि क्या कमी हो रही है, क्या अच्छाई हो रही है, और अगर कोई चीज आपको लग रही है तो उसको ट्यून करना और एडजस्ट करना, ये आपका काम है एज अ सॉफ्टवेयर टीम जो एजिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है या एजाइल डेवलपमेंट करना चाहती है। एजाइल डेवलपमेंट के बहुत सारे और मॉडल हैं, मतलब एजाइल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे मॉडल आते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, स्क्रम है, डीएसडीएम है, उन सब के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।